नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। मुश्किल में मुख्तार अंसारी। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार यूपी सरकार मुख्तार अंसारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसके करीबियों पर भी अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने मुख्तार के दोनों बेटों को इनामी अपराधी घोषित किया है। प्राइम न्यूज के बड़े सवाल इस पर क्या है? अब तक कैसे बचता रहा मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल परिवार? योगी राज में बाहुबलियों की शामत आ गई है और सीएम योगी यूपी से क्राइम को साफ करेंगे? ये बड़े सवाल प्राइम न्यूज के। कब होगी मुख्तार के बेटों पर कार्रवाई, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ शिकायत मिल रही थी? कब गिरफ्तार होंगे उमर और अब्बास, जो कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे हैं? तो ये बड़े सवाल प्राइम न्यूज के। योगी राज में क्या बाहुबलियों की शामत आ गई है और क्या सीएम योगी यूपी से क्राइम को साफ करेंगे? कब होगी मुख्तार अंसारी के बेटों पर कार्रवाई और कब गिरफ्तार होंगे उमर और अब्बास, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं? अब तक कैसे बचता रहा मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल परिवार? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बहुत समय लगा होगा मुख्तार अंसारी और उसके पूरे परिवार को इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में। आखिर क्यों बचता रहा मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल परिवार? ये सबसे बड़ा सवाल प्राइम न्यूज का। और कैसे लगातार ये बड़ा अंपायर होता रहा मुख्तार अंसारी का? योगी राज में क्या बाहुबलियों की शामत आ गई है? क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि योगी सरकार द्वारा एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं और सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, मुख्तार अंसारी के साथ रहने वाले तमाम लोगों पर अब यूपी सरकार का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बेटों उमर और अब्बास पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। जितेंद्र हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब दोनों बेटों पर गाज गिरी है। निश्चित तौर पे जिस तरह से आपने कहा कि आप अपराधियों की शामत नहीं है, जो मुख्य आरोपी कह सकते हैं, जो कुख्यात अपराधी कह सकते हैं, इसकी अब शामत नहीं होगी सरकार। आप बता दें कि 27 अगस्त को लखनऊ के गाजीबाग में जो एक स्थान संपत्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण ने घोषित की थी, तो वो उमर और अब्बास की थी, नाम थी। उसके बाद 2 टावर खड़े किए गए थे और जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ पुलिस ने मिलकर उस टावरों को गिरा दिया था। 1952 में वसीम नाम के व्यक्ति के नाम ये जमीन थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान जाने के बाद वो संपत्ति निष्क्रांत घोषित कर दी गई। धोखाधड़ी और जालसाजी से जो है मुख्तार अंसारी ने पहले अपनी माँ के नाम कराया, फिर उनकी माँ ने अपने अपने दोनों पोतों के नाम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद निष्क्रांत संपत्ति घोषित, उसके बाद उसके अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर के साथ जो है मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास के खिलाफ 25,000 का इनाम आप बता दें, दोनों के खिलाफ वारंट कर दिया गया और जल्दी उनकी गिरफ्तारी जिला प्रशासन के लोकपाल हैं, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया और कब्जा करने के आरोप में इनाम 25-25 हजार का इनाम दोनों ही मुख्तार अंसारी के बेटों के खिलाफ। बिल्कुल जितेंद्र, और जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे ये लगता है कि अब अपराध की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, मुख्तार अंसारी का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है, उन तमाम लोगों पर अब यहां पर यूपी सरकार का डंडा चल रहा है और शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने की कहां है और अपनी बाहुबलियत के बल पर कहां उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, इन सबकी एक चिट्ठा उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार कर रखा है और धीरे धीरे उस पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है।
कई जगह कई जिलों में मुख्तार अंसारी की संपत्तियां गिराई गई, जो कि और उस पर कार्रवाई की गई। तो वहीं लखनऊ के डालीबाग में जो जमीन थी, लगभग 5 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही थी, 5 जो है एकड़ जमीन बताई जा रही थी। इसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है साफ, अपराधियों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने जिस तरह से कहा था कि अपराधी अब तो उत्तर प्रदेश में रहें, नहीं तो अपराध करना छोड़ दिया, अगर अपराध करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश में रहे, जो उनकी मंशा है वो साफ नजर आ रही है। और कल देर रात मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के खिलाफ जो है 25 रिमांड की घोषणा हुई है, वारंट की घोषणा हुई है, और जल्दी मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी वारंट जारी होगा। बिल्कुल जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? आखिर कब तक हो पाएगी मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं पहले भी लखनऊ के महानगर में मुकदमा दर्ज है, जिसके बाद अवैध शस्त्र रखने के मामले में बहुत मुकदमा दर्ज है। पहले से ये बातचीत था, जिसके बाद लखनऊ ने पुलिस ने एक मुकदमा और दर्ज कर दिया है, दोनों के खिलाफ जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है और दोनों सलाह के 25 के इनाम की घोषणा जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो सके और अवैध कब्जे की है, जालसाजी करी है, इन सबको पर्दाफाश। बिल्कुल जितेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीएसपी प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। और जो आप तमाम चीज़ें देख रहे होंगे, मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये सरकार अगर एक तरफा कार्रवाई करेगी तो विरोध के स्वर अपने आप उठेंगे। और ये वो सरकार है जो बगैर किसी कानून के मुस्लिम समाज के पोस्टर चौराहों पर चिपकवाती है। अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी की जगह जेल की सलाखों के पीछे है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है। लेकिन ये सरकार अगर 17 करोड़ लोगों को फांसी पर लटकाना चाहती है, जो 1925 में हेगड़ेवार और नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर टाइप के लोगों ने जो हिंदूवादी राष्ट्र की कल्पना की थी, ये उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। और ये एक तरफा बगैर संविधान के, बगैर कानून के ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। इनको राजा भैया नजर नहीं आते, इनको कुलदीप सेंगर नजर नहीं आते, इनको चिन्मयानंद स्वामी नजर नहीं आते, इनको ब्रजभूषण शरण नजर नहीं आते, चुलबुल सिंह और दुनिया भर के लोग नजर नहीं आते। ये एक तरफा जो है 100 दिन में 200 ब्राह्मणों की हत्या करा देते हैं। ये ओबीसी के, जाटों के, मुस्लिमों के विरोधी है। और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पर चली गई है, गुंडा राज, जंगल राज प्रदेश में चल रहा है। ये कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि ये संविधान से प्रदेश को नहीं चला रहे हैं, देश को नहीं चला रहे हैं। आज प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। ये नौकरियों का वादा करके सरकार में आए थे, इन्होंने 14 करोड़ लोगों को रोजगार छीन लिया। तो ये सरकार किस मुंह से कार्रवाई कर रही है? और ये अपने लोगों को बचा करके दूसरों पर अत्याचार कर रही है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। और मुख्तार अंसारी चुने हुए सांसद हैं हमारी पार्टी के, और उनका एक स्वतंत्रता के संग्राम में उनके पूर्वजों का योगदान है इस देश के अंदर। तो ये एक तरफा कार्रवाई सरकार ना करे, और योगी जी को ये एक तरफा कार्रवाई बहुत महंगी पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को। धर्मवीर जी, कैसी आप बातें कर रहे हैं? अगर आपको राजा भैया के खिलाफ अगर कार्रवाई करवानी है, तमाम जो चीजें आप कह रहे हैं ठीक है, उनके खिलाफ बोलिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तमाम जो सबूत मिले हैं, शिकायत अगर मुख्तार अंसारी के बेटों के खिलाफ आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसके ऊपर अगर आप उसका पक्ष लेते हुए नजर आते हैं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण मैडम ये है कि एक कहावत है कि जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे चल रहे हो, जिस प्रदेश के डिप्टी सीएम के ऊपर हत्या के प्रयास के संगीन अपराध मुकदमे चल रहे हो, वो दूसरों पर क्या इल्जाम लगा सकते, कार्रवाई कर सकते हैं? पहले उनको अपने दामन में झांकना पड़ेगा, तब वो दूसरों पर कार्रवाई करें। और आज इनके राज में जो है पुलिस जो है सड़कों पर मारी जा रही है, बदमाश जेल के अंदर मारे जा रहे हैं। ये इनका अपराधियों को महिमामंडित करने का इनका जो है ये दोहरा चेहरा चरित्र जो है पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। ठीक है धर्मवीर जी। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरिश्चंद्र जी, यहाँ पर धर्मवीर चौधरी जी का साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी जो है वो देखकर कार्रवाई कर रही है, कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, और यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए न कोई मुस्लिम है न कोई हिंदू है,
भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी नागरिक एक समान है और सरकार की नीति भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध कानून की रही है। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले सकते और जिन लोगों ने कानून को बता करके संपत्तियां अर्जित की, बिल्डिंगें खड़ी की, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कानून का जब भी उल्लंघन होता है तो उससे आम आदमी परेशान होता है और आम आदमी के हितों का नुकसान है। ये बीजेपी आरएसएस का देश नहीं है और इसे आप आरएसएस की शाखा बनाना बंद कर दीजिए। धर्मवीर जी, मेरा आपसे सीधा ये सवाल है कि अगर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं, उनके बेटों के खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं, तो आप इस कार्रवाई के पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में? देखिए मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। ठीक है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में, अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में मंत्री और विधायकों को अपने निवास पर बुला करके गिरफ्तार कराने का काम किया था, जेल भेजने का काम किया था। ठीक है। वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो कार्रवाई करती थी, लेकिन ये पक्षपात तरीके से कार्रवाई करेंगे तो विरोध के सुर उठेंगे और विपक्ष क्या कहेगा? धर्मवीर जी, आज जो है आप आज मुस्लिम समाज इतना प्रताड़ित है कि कोई जो है उसको गौरक्षक मार रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, दुनिया भर के अपराध प्रदेश में बढ़े हुए हैं, तो ये अपराधियों को तो पकड़ नहीं पा रहे। ये विप्रू कांड हो जाता है, इसमें 10 पुलिस वाले मारे जाते हैं और ये जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे। धर्मवीर जी, देखिए उसी निष्पक्षता का असर है कि अब इतना बड़ा एम्पायर मुख्तार अंसारी ने खड़ा कर लिया है अपना। बच्चियां मारी जा रही हैं, तो ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये जंगल राज चल रहा है क्या प्रदेश में? गुंडा राज चल रहा है? ये कौन सा राज चल रहा है? ठीक है, ठीक है, आपका जवाब लूंगी हरिश्चंद्र जी से। शिल्पी चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सपा नेता। शिल्पी जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पर। मुख्तार अंसारी को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, उनके 2 बेटों पर भी अब कार्रवाई हो रही है। जो एक अंपायर खड़ा किया गया था अवैध रूप से, उस पर अब बुलडोजर चल रहा है, लगातार सख्ताई बरती जा रही है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, जो चीज अवैध है वो अवैध है, चाहे मैं या मेरी समाजवादी पार्टी अवैध निर्माण का हर तरह से हम विरोध करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई चीज अगर गैर कानूनी है उसको ढाया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट पे ले लिया गया है? अगर आपने अवैध अतिक्रमण ढा दिया, उसके बाद आप उनको इनामी घोषित कर रहे हैं, आप उन्हें वांटेड घोषित कर रहे हैं, कल आप उनका एनकाउंटर कर देंगे, तो कोई कानून जैसी चीज है? आप कानून की आड़ में ही गैर कानूनी काम करने लगे हैं। तो इस तरीके से तो कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, रोज कत्लेआम हो रहा है, उस पर कोई भी नहीं कार्रवाई कर रही है पुलिस। लेकिन पुलिस पार्टी विशेष और समुदाय विशेष के लोगों को अपने टारगेट पे ले रही है, जो घोर असंवैधानिक कृत्य है। शिल्पी जी, अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नजर आती है और वो शख्स वहां पर मौजूद नहीं होता है गिरफ्तारी के लिए या फिर कार्रवाई के लिए, तो उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर इनाम अगर घोषित किया गया है, तो उसमें क्या बुराई है? अवैध आप ये बताइए कि आप सिविल कोर्ट में चले जाइए, किसी भी जिले के, हर दूसरा आदमी, हर दूसरा मुकदमा वहां अवैध अतिक्रमण का है। तो क्या योगी सरकार इसके बाद सभी को वांटेड घोषित करने वाली है, सबको इनामी अपराधी घोषित करने वाली है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दें। शिल्पी जी, एक नेता होते हुए, एक जनप्रतिनिधि होते हुए इस तरीके का कृत्य, एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर देना अवैध रूप से, कितना सही? बिल्कुल, मैंने कहा अवैध रूप से आप उनकी गिरफ्तारी करिए, लेकिन जो इनामी घोषित किया गया है, इसके बाद एनकाउंटर होता है, अगला चरण इसका एनकाउंटर होता है। अगर उन दोनों लड़कों का एनकाउंटर हुआ तो इसका जवाबदेह कौन होगा? वो अपराधी नहीं है, वो अपराधी राजस्व के मामले में है, अवैध अतिक्रमण के मामले में, लेकिन कुख्यात अपराधी नहीं है कि आपने उनका वांटेड निकाल दिया है। इसका बहुत डिफरेंस है, बारीक बारीक बातों का डिफरेंस होता है कानूनी रूप से, और ये गलत है, ये गलत है। तो शिल्पी जी, आप इसके पक्ष में हैं? मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उनके बेटों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो अवैध रूप से लोगों की संपत्ति को जब्त किया गया है, उस पर जो कार्रवाई हो रही है, उसके पक्ष में हैं आप? जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया उनके खिलाफ कोई भी सरकार जो कृत्य कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन सरकार के भी अपने दायरे हैं। सरकार किसी को वांछित अपराधी घोषित नहीं कर सकती सिर्फ अवैध अतिक्रमण पे। कोर्ट जाइए, आप कुर्की कराइए, आपने पूरे निर्माण ढा दिए, लेकिन आपने उनको जो वांटेड घोषित कर दिया है, कल को उनका एनकाउंटर हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है,
धनवीर जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना शिल्पी चौधरी का भी यही कहना है कि मुख्तार अंसारी पर जो उनके बेटों पर जो कार्रवाई हो रही है, अगर अवैध रूप से कोई संपत्ति जब्त की जाती है तो उस पर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई है तो वो ठीक है, लेकिन आपका ये कहना है कि उनके खिलाफ ही क्यों कार्रवाई हो रही है? और भी लोग हैं, राजा भैया जैसे लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? धर्मवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल शिल्पी चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, नेता सपा है। शिल्पी जी, जिस तरीके की चीजें आप देख रही हैं लगातार, क्या आपको वाकई लगता है कि व्यक्ति विशेष या फिर एक जाति विशेष के तौर पर ही देखा जा रहा है और फिर उसी को लेकर कार्रवाई की जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो आपके आगरा के म्यूजियम का नाम बदलना हो हिंदू गर्व गौरव के नाम पर, चाहे वो सारे जो एनसीआर एनटीआर और ये सीए एनआरसी के मूवमेंट हो, आप देख लीजिए धर्म विशेष ही उस पे है, टारगेट पे है। आजम खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई, उन पर 85 मुकदमे लगाए गए, उन पर बकरी चोरी तक का मुकदमा लगाया गया। जो खुद अपने आप में सब कुछ समर्पित व्यक्ति है वो बकरी चोरी करेगा, उन पर फाइल चोरी के इल्जाम लगाए गए। पूरे परिवार को घर जेल में एकदम बंद कर दिया गया है, किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है तो और क्या किया जा रहा है? मुख्तार अंसारी ने जो कुछ भी गलत काम किए हैं उनको कानून के दायरे में लाकर उन पर गिरफ्तारी हो, उनके बेटों पे कार्रवाई हो, लेकिन आप कानून से तो लेके चलेंगे या कि कानून का कोई राजी नहीं है, जो आप चाहेंगे वो होगा। साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन एक दायरे में होनी चाहिए, कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो कार्रवाई हो, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक दायरा जो होता है उसको क्रॉस ना किया जाए, संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक दायरे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिल्पी जी। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपने सुना तमाम जो नेता है, तमाम जो दल है, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है, उनका साफ तौर पर ये कहना है अब इस पूरे मुद्दे पर कि जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हो रही है। देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा है तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से एक ही आरोप लगा रही कि जाति विशेष का काम कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने कहा कि केवल छात्रों को काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में और किसी का काम नहीं हो रहा है, तो वहीं पालघर में जो ब्राह्मणों की हत्या हुई उसको लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है, तो वहीं आजम खान पर और मुख्तार अंसारी पे जिस तरह से कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है उसको लेकर भी लगातार विपक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगे हुए हैं। सभी पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है और लगातार कहीं ना कहीं सभी पार्टियां तैयारियां कर रही है कि कहीं ज्यादा समय नहीं बचा है 2022 का। उत्तर प्रदेश सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, केवल 1.5 साल का कार्यकाल है और सभी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है सभी राजनीतिक पार्टियों ने। अगर सत्ताधारी पार्टी को अगर विपक्ष नहीं घेरेगा तो कहीं ना कहीं उनके पास भी एक मुद्दा नहीं होगा आने वाले चुनाव को लेकर।